दोनों के दोनों रोंदू और कायर हैं। एक दिन भर नेहरू नेहरू चिल्लाता है तो दूसरा मोदी मोदी चिल्लाता है। प्रियंका गांधी के इस बयान ने दिल्ली के चुनाव में ऐसा लगता है जैसे पूरा माहौल बदल दिया हो। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दिल्ली के चुनाव में भले कांग्रेस बड़ी प्रचंड बहुमत जीत हासिल न कर पाए, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान से राजनीतिक गलियारों में माहौल जरूर बदल जाता है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने दिल्ली के सीमापुरी इलाके में सभा की। उस सभा के दौरान प्रियंका गांधी कहती है कि एक कहता है कि नेहरू की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, नेहरू की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, तो दूसरा कहता है कि मोदी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, मोदी की वजह से ऐसा नहीं कर पा रहा। बोले मैंने ऐसे रोंदू नेता जिंदगी में नहीं देखे। जरा प्रियंका गांधी के इस बयान को सुन लीजिए आप। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मेरी दादी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे और नेहरू जी ने आजादी के बाद एम्स बनाया, IIM बनाए, IIT बनाए, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जो सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा की बेसिक सुविधाएं तक नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे कायर नेता मैंने नहीं देखे। उनका निशाना सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल पर था। मैं इंदिरा गांधी जी की पोती हूं। मैंने इंदिरा गांधी को पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए देखा है। और इनकी कायरता पे मुझे हंसी आती है कि छोटी सी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि आपकी सड़कें बनाएं, इतनी जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि आपके लिए अस्पताल बनाए। नेहरू जी ने तो एम्स बनाया था। आज तक आप एम्स जाते हो इलाज के लिए, क्या बनाया इन्होंने? कौन सा IIT बनाया, कौन सा IIM बनाया, कौन सी पाठशालाएं बनाई? यही नहीं, वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई है, इसीलिए वो जनता को बेहतर तरीके से समझती है। जबकि जो लोग सत्ता में हैं वो अंग्रेजों के लिए चिट्ठियां लिखते रहते थे, अंग्रेजों के नीचे झुकते रहते थे, इसीलिए वो जनता को समझ ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, क्या लगता है आपको? क्या प्रियंका गांधी सही कह रही हैं? नरेंद्र मोदी रोते रहते हैं नेहरू के नाम पर और अरविंद केजरीवाल मोदी के नाम पर रोते रहते हैं। क्या लगता है कि प्रियंका गांधी के इस बयान के बाद या प्रियंका गांधी के दिल्ली चुनाव में आने के बाद जो माहौल है वो बदलेगा? कांग्रेस को कुछ सीटें ज्यादा मिल सकती हैं या फिर आम आदमी जो पार्टी है वो दिल्ली के चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत हासिल करेगी? और नरेंद्र मोदी जो कि अपने आप में एक भाजपा है, क्या वो इस बार दिल्ली का चुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि उनकी इज्जत भी दांव पर लगी हुई है। हालांकि 3 बार वो चुनाव हार चुके हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, और चौथी बार अगर हार गए तो इज्जत चौथी बार भी चली जाएगी। हालांकि वो बात अलग है कि इज्जत चली जाए उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बीजेपी जब चुनाव लड़ती है तो किसी भी स्तर तक गिर जाती है। यह हर चुनाव में देखा गया है, इसीलिए अगर इस बार भी देखने को मिले तो कोई बड़ी अचरज की बात नहीं होगी। आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो नीचे ज्वाइन और थैंक्स का ऑप्शन है, उसके द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।